मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है क्रोधात् भवति सम्मोह, अर्थात क्रोध से होता है सम्मोहन। सम्मोहा स्मृति विभ्रम, अर्थात सम्मोहन से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, अर्थात स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नाश से पतन होता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि कैसे जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनसे आसक्ति करने पर हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि कैसे जो वो क्रोध उत्पन्न होता है उससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध के आ जाने से सम्मोहन आ जाता है, और सम्मोहन से जो व्यक्ति का विचार होता है स्वयं के बारे में वो भ्रमित हो जाता है। वो ये समझ नहीं पाता है कि इस संसार में उसका क्या स्थान है। इस भ्रम के कारण उस व्यक्ति की बुद्धि का विनाश हो जाता है, और किसी भी व्यक्ति की यदि बुद्धि का विनाश हो गया तो वो व्यक्ति फिर इस संसार में नीचे ही गिरता चला जाता है, और उसका जो स्थान होता है वो और नीचे ही चला जाता है इस पूरे अस्तित्व में। तो यहाँ पर जो पूरा विचार है, जो कि 62 और 63वें श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं, वो यही है कि जब कोई भी व्यक्ति विषयों के साथ में आसक्ति रखता है तो ये जो आसक्ति होती है वो अंत में उस व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो आसक्ति से क्रोध वाला जो उत्पत्ति होती है उसके बारे में जो बताया था, वो अपने राष्ट्र के प्रेम के उदाहरण द्वारा बताया था। तो उसी उदाहरण को हम चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यदि अपने राष्ट्र से प्रेम करता है तो राष्ट्र क्योंकि एक परफेक्ट इकाई नहीं है, इस कारण से राष्ट्र में भी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के कारण व्यक्ति के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, और ये जो क्रोध होगा, इस क्रोध से अति राष्ट्रवाद अर्थात अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है उसकी उत्पत्ति होती है, जहाँ पर कि लोग अपने राष्ट्र से इतनी अधिक आसक्ति रखते हैं कि वो पूरे समय क्रोधित रहते हैं। अब यदि लोग क्रोधित हैं तो उस क्रोध में वो सम्मोहित हो जाते हैं, और उनका जो सोचना होता है वो इस प्रकार से हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके राष्ट्र की इस पूरे संसार में कहाँ पर स्थिति है। तो क्योंकि वो इस प्रकार के भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि उनका राष्ट्र कहाँ पे स्थित है, ना ही उनको ये पता होता है कि इतिहास में उनके राष्ट्र के साथ में कैसा हुआ। ऐसे राष्ट्रों में वास्तव में इतिहास के साथ में बहुत खेला जाता है, और इतिहास को एक तोड़ मरोड़ के बताया जाता है। तो इस स्थिति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है उस राष्ट्र में, और जब वो राष्ट्र है अपनी स्थान को नहीं समझ पाता तो फिर जो निर्णय वो लेता है वो गलत होते हैं, और इस प्रकार की भूलों द्वारा वो राष्ट्र जो होता है उसका फिर पतन हो जाता है। तो आज के समय इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कि आप समझ ही जाते होंगे कि हमारा जो पश्चिमी नेबर है वो है। तो जो हमारा पश्चिमी पड़ोसी है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने राष्ट्र से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु वो जो प्रेम उनका है वो उनके जो धर्म है उससे जुड़ा हुआ है, और बहुत अधिक आसक्ति उनके भीतर उनके धर्म के लिए है, और इसी को लेकर उनके राष्ट्र के लिए भी है। और इस आसक्ति के कारण ही ये स्थिति है वहाँ पर कि इतिहास को बहुत ही उल्टे तरीके से वहाँ समझाया जाता है, और वहाँ के लोगों को आप देख सकते हैं कि कैसे इस इतिहास का अच्छा ज्ञान नहीं है, ना ही उन्हें ये पता है कि उनकी स्थिति इस समय पर इस पूरे संसार में कहाँ पर है।
इसी के चलते वो लोग बड़े ही उल्टे सीधे निर्णय लेते हैं और इन उल्टे सीधे निर्णयों के कारण ही आज आप देख सकते हैं कि उस राष्ट्र की क्या स्थिति है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये वास्तव में हमारे लिए भी एक सीख है, क्योंकि हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय पर भारत में भी एक राष्ट्रवादी सरकार है जो कि शक्ति में है, और हालांकि स्थितियां अभी नियंत्रण में हैं, किंतु ऐसा हो सकता है कि अगले 2 से 3 दशकों में स्थितियां नियंत्रण के बाहर चली जाएं और हमारे देश में भी अति राष्ट्रवाद हो जाए, जिस कारण से राष्ट्र जो है वो अपनी स्थिति को समझ ना पाए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी वस्तु से यदि आप आसक्ति लगाएंगे तो वो आसक्ति अंत में हमारे पतन का ही कारण बनेगी। इसको आप राष्ट्र के रूप में भी देख सकते हैं, इसको आप धर्म के रूप में भी देख सकते हैं, और इसको आप किसी एक व्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उनके भीतर उनके पुत्र के प्रति एक आसक्ति है, और इस आसक्ति के कारण ही ये जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो हो रहा है। और हम देखेंगे कि कैसे महाभारत में आगे धृतराष्ट्र का पतन होता है इसी के कारण। तो यही बात है जो कि यहाँ पे हमें बताई जा रही है श्री कृष्ण द्वारा, कि किसी भी ऐसी इकाई के साथ में आसक्ति जो कि हमारे भीतर के दिव्यत्व या जो ईश्वर है उससे संबंधित नहीं है, वो आसक्ति वास्तव में पतन का ही कारण बनती है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।